प्रभु श्रीराम ने अपनी पत्नी सीता को एक टूबी के सवाल पर त्याग दिया, लेकिन क्या आप इस धोबी के पूर्व जन्म के बारे में जानते हैं, जो माता पिता से ही जुड़ा था? अगर नहीं तो आइए जानते हैं इसके बारे में। राधे राधे विक्रम, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी पिता को एक धोबी के सवाल पर त्याग दिया, तब गर्भवती माँ सीता को जंगल में जाकर रहना पड़ा। लेकिन पुराणों में कोई भी बात बेवजह नहीं होती। सीता जी के जंगल जाने और प्रभु श्री राम द्वारा उनके त्याग के पीछे भी एक बेहद रोचक कहानी है, जो माता पिता से ही जुड़ी हुई है। मिथिला नगरी में जनक नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। एक बार वह यज्ञ के लिए खेत जोत रहे थे। उसी समय धरती नेहल से बनी एक रेखा में एक कन्या का प्रभाव हुआ। वो कन्या बेहद खूबसूरत हुई। उसे देखकर राजा बहुत खुश हुए, क्योंकि राजा की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने उस कन्या को अपने पास रख लिया। राजा ने उस कन्या का नाम सीता रखा। धीरे धीरे सीता बड़ी होने लगी। एक दिन सखियों के साथ बाग में खेलते वक्त उन्हें 100 पक्षी का जोड़ा दिखा, जो कि एक पर्वत की चोटी पर बैठा एक राजा और एक रानी का किस्सा कह रहा कित्ता प्रभु श्री राम और माँ सीता के जीवन का था। वो कह रहे थे, पृथ्वी पर एक विख्यात राजा होंगे जिनका नाम राम होगा। वो बहुत सुंदर होंगे। उनकी एक बहुत खूबसूरत महारानी होंगी जिनका नाम सीता होगा। श्री राम 11,000 सैलून तक राज्य करें। श्री राम और जानकी धन्य है वो सुख जोड़ा। श्री राम और जानकी की महिमा का वर्णन कर रहा था। माँ सीता ने उनकी बातें सुनी और उन्हें प्रतीत हुआ कि वो दोनों उन्हीं के बारे में बातें कर रहे हैं। मानव स्वभाव वश वो इस बारे में और जानने और सुनने के लिए व्याकुल हो उठीं। उन्होंने अपनी तकनीकों से उस पक्षी जोड़े को पकड़कर लाने को कहा। माँ सीता की शक्तियाँ उस पर्वत पर गई और उस पक्षी जोड़े को पकड़ लाई। सीता जी ने उस पक्षी जोड़े से कहा, तुम दोनों बहुत सुंदर हो, बहुत प्यारे दरो नहीं। ये बताओ कौन हो और कहाँ से आए हो? जिनकी तुम बात कर रहे हो वो राम और सीता कौन है? वो तुम दोनों को उनके बारे में जानकारी कैसे मिली? माता पिता व्याकुलता वश उन दोनों से पूछने लगी। माता सीता के ऐसा पूछने पर उन दोनों ने बताया, बाल्मीकि नाम के एक बहुत बड़े महर्षि हैं। हम उनके आश्रम में रहते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण नाम का एक ग्रंथ लिखा है। मन को बहुत शांति देता है। उन्होंने अपने शिष्यों को उस ग्रंथ का अध्ययन भी करवाया है। हमने भी उस ग्रंथ को खास बना है। एक के बाद वो दोनों रामायण के पात्र राम और माता सीता के बारे में बताने लगे। उन दोनों पक्षियों ने श्री राम और उनके भाइयों के जन्म की कथा बताई। उन्होंने बताया कि तब के पिता आपसे भगवान विष्णु मनुष्य का रूप लेकर प्रकट होंगी, जो कि राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में प्रसारित होंगे। कालांतर में श्री राम महर्षि विश्वामित्र और अपने भाइयों के साथ मिथिला आएंगे, जहां वे भगवान शिव का धनुष तोड़कर माता सीता का वरण करेंगे। माँ सीता को ये बातें बताकर दोनों शुभ पक्षी जाने की बात कहने लगे, लेकिन माता सीता को वो भाग गए थे। माता सीता के मन में अभी और सवाल उठ रहे थे। उन्होंने उन पक्षियों से और सवाल किए और श्री राम के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं। इस वर्ष की समझ गई यह एक स्त्री स्वयं सीता हैं। उन्हें बेचान कर मैं प्रेम पूर्वक रामचंद्र के बारे में बताने उसने श्री राम का बहुत खूबसूरत वर्णन किया और फिर पूछा कि हे देवी, तुम कौन हो? पक्षियों की बातें सुनने के बाद सीता जी ने अपने बारे में बताया और कहा, मैं राजा जनक की पुत्री जानती हूँ। उन्होंने उन पक्षियों से कहा, अब जब तक स्वयं श्री राम आकर मेरा वर्णन नहीं करते, मैं तुम दोनों को नहीं जाने दूंगी। तुम दोनों मेरे घर पथ सुखपूर्वक रहो। इस पर श्रुति ने कहा कि हम व निवास करने वाले वकील हैं, हमें जाने दो, हम तुम्हारे घर पर सुखी नहीं रह पाएंगे। मैं गर्भिणी हूँ, मुझे अपने स्थान पर जाकर बच्चों को जन्म देना है, उसके बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। लेकिन पिताजी ने उन्हें नहीं छोड़ा। इस पर शुभ पक्षी ने भी उनसे प्रार्थना की और कहा कि मेरी भारतीयों को छोड़ दो, यह घर भी नहीं है। जब वह बच्चों को जन्म दे देगी तब मैं स्वयं इसे आपके पास ले आऊंगा।
लेकिन माता सीता ने मुंहवश उसकी बात नहीं मानी। वो शुद्ध पक्षी से कहा, तुम चाहो तो जा सकते हो, लेकिन इसे मेरे पास रहने दो, इसे अपने पास बहुत सुख के साथ रखूंगी। सारे प्रयासों के बाद भी जब सीताजी ने उसे नहीं छोड़ा, तब निराश होकर ने कहा कि योगी लोग सही कहते हैं, किसी से कुछ कुछ नहीं कहना चाहिए, मौन होकर रहना चाहिए। उन्मत्त प्राणी अपने वचन होपी दोषों के कारण ही बंधन में पड़ता है। अगर हम यहाँ पर्वत पर बैठकर बात नहीं कर रहे होते तो शायद ऐसी स्थिति नहीं आती, इसलिए मूड रहना ही ज्यादा अच्छा है। या शुरचीन ने भी अपनी भाषा की मुक्ति के लिए निवेदन किया और कहा कि इससे छोड़ दो, लेकिन सीताजी ने उसे नहीं छोड़ा। दुखी सुखी ने माँ सीता को श्राप दिया और कहा कि जिस तरह तुम मुझे इस समय अपने पति से अलग कर रही हो, वैसे ही तुम्हें भी एक दिन गड़बड़ी होकर अपने पति श्री राम से अलग होना पड़ेगा। इतना कहकर पति वियोग में वो चुकी है, पांड्या रखी है। इस बात से शुभ पक्षी भी बहुत दुखी हुआ। उसने भी आतुर होकर कहा, मैं भी मनुष्यों की यूनिट श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूंगा और मेरे ही वाक्य के कारण तुम्हें पति वियोग का भारी कष्ट उठाना पड़ेगा। बताया जाता है इसी तोते का जन्म धोबी की योनि में हुआ, जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी, जिसके बाद भगवान श्री राम ने माता सीता का गर्भावस्था के दौरान त्याग कर दिया है। उसी धोबी के वचनों के कारण माँ सीता का पति से पीछे हुआ। यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।